हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 सॉरी 5.2। 5.1 के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक बचे हैं। दो वीडियोस है, एक वीडियोस में उसको कवर कर देंगे। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा वेरिएशन लाते हैं, ठीक है ना, और एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 5.2 जो है हमारे डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो शुरू में फर्स्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था आपके साथ कि अवकलन का मतलब क्या होता है। अवकलन किसी भी फंक्शन का किसी दूसरे फंक्शन के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। ये बेसिकली क्या है, परिवर्तन की दर। मतलब कोई भी राशि किसी दूसरी राशि के सापेक्ष कितना परिवर्तित हो रहा है। जैसे समय के सापेक्ष वेग कितना परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष दूरी कितना परिवर्तित हो रहा है तो उसको हम स्पीड कहते हैं। समय के सापेक्ष विस्थापन कितना परिवर्तित हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। चलो, तो इस तरीके से अगर किसी एक भौतिक राशि के सापेक्ष किसी दूसरे भौतिक राशि में अगर परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की दर को हम दिखाते हैं अवकलन से। गणितीय लैंग्वेज में बताएंगे कि एक फंक्शन के सापेक्ष दूसरे फंक्शन में परिवर्तन की दर जो होती है उसको कहेंगे हम अवकलन। जैसे अगर y कोई फंक्शन है x का, तो y का x के सापेक्ष कितना परिवर्तन है, y का x के सापेक्ष कितना परिवर्तन है, तो उस परिवर्तन की दर को हम दिखाते हैं dy/dx। और गणित के लैंग्वेज में इसको कहा जाता है अवकलन या अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम अवकलज मेथड होता है, प्रथम अवकलज विधि। ठीक ना, प्रथम अवकलज विधि अपने क्लास 11 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 13 में, अगर आपको याद है तो। देखिए, अगर कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, एग्जांपल कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, कुछ भी दे सकता है, ठीक ना। ये फंक्शन x इक्वल टू सी पे हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। x इक्वल टू सी कोई भी वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो उसको हम लिखते हैं f डैश x या f डैश x दिखाते हैं। ठीक है, f डैश x इज इक्वल टू ये होता है, या f डैश c ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, f डैश c इज इक्वल टू ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ f x प्लस c सॉरी c प्लस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाय h। अगर x इक्वल टू सी पे उसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम ये यूज करेंगे। ठीक, या फंक्शन का x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन करना है तो f डैश x इज इक्वल टू जाएगा लिमिट x h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 और ये जब फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय h। ठीक है, तो ये मेथड होता है प्रथम अवकलज विधि, इसको हम प्रथम अवकलज विधि कहते हैं। अब इसमें चेक करना होता है, जैसे हमने कंटिन्यूटी को चेक करा ना कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी को चेक करने का एक सॉरी अवकलज मतलब डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने का एक मेथड होता है, ठीक है ना। अगर कोई भी फंक्शन x इक्वल टू सी पर अगर डिफरेंशिएबल है, x इक्वल टू सी पर अगर डिफरेंशिएबल है तो उस कंडीशन में LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव्स बराबर होना चाहिए f डैश c के बराबर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन ऑफ x माइनस h, या यहाँ पे h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, h टेंड्स टू 0 f c माइनस h माइनस f x डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 RSD राइट हैंड लिमिट्स, ये जाएगा f x प्लस h, ठीक, माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाय h और बराबर f डैश c। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन x इक्वल टू c पर अगर अवकलनीय है, x इक्वल टू इस पे c पर अगर अवकलनीय है तो उस कंडीशन में ये वाला मेथड हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये वाला मेथड हम यहाँ पे कर सकते हैं। LSD बराबर RSD
बराबर एफ डैश सी। यहाँ पे फिर अपकलन करने के बाद जो x का वैल्यू है x इक्वल टू क्या रख देंगे, c रख देंगे, डायरेक्टली यहाँ पे x इक्वल टू c रख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हो गया फर्स्ट प्रिंसिपल। दूसरी चीज यहाँ पे जो काम की चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, कुछ फॉर्मूलेज हैं वो याद रखने हैं, कुछ थ्योरम्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि इन थ्योरम्स को अगर आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए क्या जाएगा, इजी हो जाएगा। तो एक प्रमेय है कि यदि फलन किसी बिंदु C पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर भी वह सतत होगा। प्रमेय है, एक थ्योरम है कि यदि कोई फलन x इक्वल टू C पर अवकलनीय है तो वह उस बिंदु पर सतत भी है। मतलब x इक्वल टू सी पे अगर फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि उस बिंदु पर वह फलन क्या होगा, हमारा सतत भी होगा। सतत होने का मतलब क्या है कि हम जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ हमारा क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट या एक बिना पेन उठाए हम ग्राफ उसका ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी का उपप्रमेय कहते हैं कि अगर कोई भी फलन अवकलनीय है किसी भी बिंदु पर x y z, किसी भी बिंदु पे अगर कोई भी फलन अवकलनीय है, अगर उसका अवकलन किया जा सकता है तो इसका मतलब है कि फलन हमारा सतत होगा। क्लियर है, समझ में आया कि अगर कोई भी फलन अगर अवकलनीय है तो इसका मतलब है कि वो फलन सतत भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा, अवकलनीय है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो अवकलनीय भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका अपोजिट रिवर्स प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है ऐसा हो, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेस। ठीक, जैसे किसी फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है और दो फंक्शन है प्लस में है, दो फंक्शन है प्लस में u प्लस v, दो फंक्शन है, तो इसका जब प्लस में हो या माइनस में, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा, du अपॉन dx प्लस माइनस dv अपॉन dx। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन किसमें हो, मल्टीप्लाई में हो, u इंटू वी, इसमें u इंटू वी, अगर इस तरीके का है तो क्या होगा, इस कंडीशन में आपका याद रखना कि इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन या दूसरा फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, इसको सेकंड ले लेते हैं, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं। तो सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, मतलब एक को रख के दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन होगा उसको यहाँ पे ऐसे रख देंगे, फिर अगेन जो बचा होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्लियर है, अरे बस में ठीक। अच्छा, नेक्स्ट होता है डिवाइड रूल, d अपॉन dx v अपॉन u, v अपॉन u, इसका डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ऐसे याद रखना आपको, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। कैसे याद रखेंगे, नीचे वाला फंक्शन ऐसे ही ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे ही नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन u, इसका मतलब नीचे वाले फंक्शन का क्या जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो रूल्स होते हैं इस रूल्स को कहा जाता है लेबनिज थ्योरम, फिर ये लेबनिज का गुणन नियम या भागफल नियम। लेबनिज, क्योंकि लेबनिज और न्यूटन्स ने दोनों ने मिलकर जो है इन डिफरेंशिएशंस को जन्म दिया था। ठीक है ना, वैसा वाला जन्म नहीं, मतलब इनके जितने भी रूल्स है, जितने भी फॉर्मूलेज है, वो सारे फॉर्मूलेज जो है न्यूटन्स और लेबनिज ने मिलके करा था, तो इसलिए इनको लेबनिज को और न्यूटन्स को जो है डिफरेंशिएशंस का और इंटीग्रेशन मतलब कैलकुलस का फादर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ हम यहाँ पे फॉर्मूलेज देखते हैं जो आपने पढ़ा भी होगा क्लास 11 में। ठीक है, देखिए सबसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है d अपॉन dx x की पावर n, d अपॉन dx x की पावर n इज इक्वल टू पावर आगे
पावर एक माइनस, ऐसे याद रखते हैं, पावर आगे पावर एक माइनस, ठीक है। कभी भी किसी भी कांस्टेंट टर्म्स का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। जैसे दो है, दो कभी भी किसी की सापेक्ष चेंज नहीं होगा, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, जीरो, क्योंकि परिवर्तन जीरो है। जब परिवर्तन जीरो होगा तो जीरो ही होगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x, ये बेशरम होता है, इसको कुछ भी कर लो, चाहे इंटीग्रेट कर लो चाहे डिफरेंशिएशन कर लो, ये इतना बेशरम है कि इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a की पावर x log a, ठीक है, a की पावर x log a। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x, हो जाएगा cos x। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत होते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन sin माइनस का होता है, माइनस का sin। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, tan और sec का रिलेशन होता है। और नेक्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगा डिफरेंशिएट d अपॉन dx cot x, cot x का रिलेशन होता है cosic के साथ, यह cosic स्क्वायर x आ जाएगा, cosic स्क्वायर x, ठीक है। इन रिलेशन को किस तरीके से याद रखना है, आपने तीन फंडामेंटल इक्वेशंस पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक ना, 1 प्लस tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x, 1 प्लस cot स्क्वायर x इज इक्वल टू cosic स्क्वायर x, ये पढ़ा है ना, ठीक है। तो इसी इक्वेशन से ही आप मेमोराइज कर लीजिए इसको कि sin cos का रिलेशन होता है, ठीक है, tan sec का रिलेशन होता है, cot और cosic का रिलेशन होता है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट डिफरेंशिएशन होगा d अपॉन dx sec x, sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इनटू tan x, ठीक है। ऐसे डिफरेंशिएशन होगा cosic x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का cosic x इनटू cot x, माइनस का cosic x इनटू cot x। और फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा किसका, log x का, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 बाय x, ठीक है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है 1 बाय x, इसमें कोई चेंज जो मतलब इसमें ज्यादा कुछ है, ठीक है। ऐसे ही आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं d अपॉन dx sin इनवर्स x, आगे पढ़ेंगे, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं यहीं पे, ठीक है ना, sin इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, d अपॉन dx cosic इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला सेम है, cosic का क्या होगा माइनस का होगा, यहाँ पे जैसे cos का माइनस हुआ था, यहाँ पे भी cos का क्या होगा माइनस होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, और ऐसे ही डिफरेंशिएशन होता है cot x का, cot इनवर्स x इज इक्वल टू ये जो 1 बाय 1 प्लस x का स्क्वायर माइनस में, इसमें आएगा माइनस में आएगा, तो माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, क्लियर है, सिंपल, नो प्रॉब्लम। चलिए इतना नोट कर लें साथ साथ और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, और d अपॉन dx cosic इनवर्स x इज इक्वल टू 1 बाय x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। बस आपको दो चीज याद रखना है, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक, 1 प्लस 1 माइनस 1 बाय 1 प्लस x स्क्वायर, 1 प्लस 1 माइनस, ठीक है, क्लियर है। और एक आपको याद रखना कि x रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस, इस तरीके से अगर एक एक टर्म्स अगर याद रखेंगे तो दो फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये तो है कुछ फंक्शन जिसका हमने डिफरेंशिएशन किया है। और इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आते हैं जिसको हम कहते हैं चेन रूल।
नोट कर लेना इसको। चलिए देखिए अब चेन रूल, जिसको चेन रूल समझ में आ गया, जिसको चेन रूल समझ में आ गया, मान लो उसके लिए डिफरेंशिएशन जो है ये बहुत ही इजी होता है, बच्चों का खेल होता है। बिना कॉपी पेन के आप जितने भी लंबे लंबे क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको चेन रूल पता है। क्या पता है? चेन रूल। चेन रूल बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगा आपको चेन रूल क्या होता है और इसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? देखिए चेन रूल कैसे करेंगे। चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल कहता है कि अगर मान लो कि अलग अलग फंक्शन है, कंबाइंड फंक्शन है, जैसे गॉफ है, फॉग है, क्या करते हैं, दूसरे को कंबाइन करते हैं ना फंक्शन। जैसे मान लो कि ये फंक्शन है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास साइन एक्स। तो जब हम क्या करते हैं, गॉफ निकालते हैं या फॉग निकालते हैं तो क्या आएगा, साइन एक्स का स्क्वायर। अब इस तरीके का फंक्शन का हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। या ये फंक्शन हो गया। अब मान लो एच एक्स एक फंक्शन है, एच एक्स इक्वल टू क्या है, मान लो हमारे पास लॉग एक्स है। अब हम इसके साथ फिर इसका ग्राफ निकालेंगे, कंबाइन करेंगे जी ओ एफ एफ ओ जी, इसका जब कंबाइन करेंगे तो ये जाएगा लॉग साइन एक्स स्क्वायर। तो जब इस तरीके के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है, जब मोर देन टू फंक्शन आपस में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, टू और टू से ज्यादा फंक्शन आपस में कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन किया जाता है वो डिफरेंशिएशन होता है चेन रूल के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन है, चाहे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, इसका डिफरेंशिएशन हो, चेन रूल से हो। तो लेट्स सपोज कि अगर w जो है वो v का फंक्शन है, v u का फंक्शन है और u x का फंक्शन है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं w o v o u और यहाँ पे x। और इस फंक्शन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, y से, और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। किससे डिफरेंशिएशन करना है, इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। टेक्निकली इसको लिखा जाता है dw अपॉन dv, क्योंकि w v का फंक्शन है तो dw अपॉन dv इनटू v किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, तो लिखेंगे dv अपॉन du इनटू u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो du अपॉन dx। ठीक है, तो ये जो रूल होता है dy अपॉन dx इक्वल टू dv अपॉन dw अपॉन dv इनटू dw अपॉन du इनटू du अपॉन dx, इसको कहा जाता है चेन रूल। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो एग्जांपल्स है, या मैं अपने तरीके से कुछ क्वेश्चन करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चेन रूल को क्वेश्चन में किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, तो इसलिए आई होप कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सबसे सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या है कि एग्जांपल लेते हैं, हमें डिफरेंशिएशन करना है y का रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे फंक्शन जो है y इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, एक्स स्क्वायर किसका फंक्शन है, यहाँ पे x का फंक्शन। ठीक है, तो अगर इस फंक्शन को अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो g ऑफ x फंक्शन हो जाएगा साइन x और एफ एक्स फंक्शन हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फंक्शन को तो कंबाइन किया गया है ना। तो सबसे पहले जब इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में, जो टेक्निकली होता है वो बता रहा हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx, तो इसको लिखेंगे dy अपॉन dx साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझना अच्छे से, ये फंक्शन हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, इस तरीके से करा जाता है इसको डिफरेंशिएशन, d अपॉन dx स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक, और इनटू फिर एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो इन दोनों को रूल्स को, w v का फंक्शन था तो w का v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, साइन एक्स स्क्वायर, साइन जो है वो एक्स स्क्वायर का फंक्शन है तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फिर एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स का फंक्शन है तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों सेम है, हमें पता है dx अपॉन d sin x अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होता है, cos x होता है। ठीक है, x सेम है ना, ये वाला x और ये सेम है, जब ये दोनों सेम होंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x स्क्वायर इनटू
वेट करना थोड़ा सा, ये तो मैं टेक्निकली बता रहा हूं आपको। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो इसका आंसर हो जाएगा 2x cos x स्क्वायर। एक्चुअल में इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। हमारा करने का तरीका ये होता है डिफरेंशिएशन, सिंपल सी बात है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे d अपॉन dx sin x का स्क्वायर। जब इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये वाला रूल हम टेक्निकली यूज नहीं कर रहे, रियल में ऐसा होता है, लेकिन हम जब करेंगे प्रैक्टिकली तब ऐसा नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन होगा sin x स्क्वायर का, sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। अब sin जब x स्क्वायर है ना, यहाँ पे इसको x लेट कर लो, कैपिटल X, ठीक, इसको कैपिटल X का लेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos कैपिटल X। कैपिटल X का मतलब क्या, x स्क्वायर, तो sin का डिफरेंशिएशन हो गया cos, ठीक। फिर अब यहाँ पे जो x लिया था हमने, जिसको x लेट किया था, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x किसको लेट किया था, x स्क्वायर को, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पे 2x, तो इसका जाएगा आंसर 2x cos x का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। देखो d अपॉन dx हमें डिफरेंशिएशन करना है sin log x का, ये भी कंबाइंड फंक्शन है। sin log x का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा रूल है, इस log x को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल X, क्या मान लेंगे, कैपिटल X। तो क्या बनेगा, ये इमेजिनेशन करना है बस आपको, sin x बनेगा, और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, cos कैपिटल X, एंड कैपिटल X बराबर हम लिख देंगे log x, क्या लिखेंगे, log x। अच्छा, इसको हमने कैपिटल X माना ना, तो उस कैपिटल X का हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब चेन की तरह ये चलता जाएगा, टूटेगा नहीं, कहीं ब्रेक नहीं करेगा, चलता जाएगा भैया सब। देखो cos log x इनटू, अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई हाथी घोड़ा कुछ नहीं है भैया। चलो देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक दो एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे। एग्जांपल तो बहुत बना सकता हूँ मैं, इसके हजारों क्वेश्चंस बना सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप लोग बोर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 की पावर 4 7x, एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, मैंने दिमाग में आया, मैंने उसको ले लिया चेन रूल से। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 10 की पावर 4 7x ना, तो d अपॉन dx, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिख सकता हूँ 7 10 7x की पावर 4। इस पूरे फंक्शन को क्या मान लेते हैं, कैपिटल x, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, x की पावर 4, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x की पावर 3, मतलब 4 - 1, तो कितना आएगा, ये 3 आएगा, और x बराबर क्या है, ये फंक्शन है, तो इसका मतलब है इसका डिफरेंशिएशन है 4 पावर आगे पावर 1 माइनस, तो ये 10 की पावर 3 7x क्या जाएगा। तो सबसे पहले जब पावर टर्म्स होगा तो पावर टर्म्स का डिफरेंशिएशन होगा, तो 4 10 की पावर 3 7x इनटू d अपॉन dx, और यह 10 7x, किसको x माना था हमने, इसको x माना ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे 10 7x। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन देखो ये 7x है, तो इसको हम x मान लेते हैं, तो यह 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, आप लोग तो पढ़ रहे हो भैया, अच्छी बात है, पढ़ाना भी चाहिए। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर, तो यह sec स्क्वायर 7x आ जाएगा। अच्छा, इसको हमने x लेट किया है, तो 7x का क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन होगा, तो d अपॉन dx 7x, ठीक है, 7x का डिफरेंशिएशन 7 आ जाएगा, तो 7 4 जा 28 10 की पावर 3 7x इंटू sec स्क्वायर 7x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे 5.2 एक ही वीडियो में 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, प्लीज़ वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और क्या भैया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा, आप ही करेंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ अपने दोस्तों को पढ़ाते